आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। अब क्योंकि गॉस लॉ हम अपने लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ गॉस लॉ का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे जो कि हमें आगे एप्लीकेशंस में काम आने वाला है। सो गॉस लॉ हमें क्या बताता है? किसी भी क्लोज का सरफेस के थ्रू जो भी नेट फ्लक्स है वह उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज के डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम माने कि इसके अंदर कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, तो इस सरफेस के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वह चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल में होगी। फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इंट्रीगल में, क्लोज इंट्रीगल के अंदर, ये आपको क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का ओल्डर फॉर्मूला जो था गॉसेस लॉ के पहले वाला। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि यहाँ पर पहले आपको डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता था। डॉट प्रोडक्ट के लिए हमें कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट हटा के कॉस थीटा हम लेते थे। अब यहाँ पर कॉस थीटा होता था दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ई की डायरेक्शन भी सेम है और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। तो यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल है 0। तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती थी, ई डी एस अकेला बचेगा यहाँ पर। बट जो मेन कॉम्प्लिकेशंस होती थी वो यहाँ पर होती थी कि आपको हर सरफेस का एरिया पता होना चाहिए, सरफेस एरिया। अब क्योंकि यहाँ पर हम स्फीयर की बात कर रहे हैं तो हम स्फीयर का सरफेस एरिया जानते हैं 4πr²। बट गॉसेस लॉ किसी भी रैंडम शेप पर भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर एक ऐसा फ्लावर शेप का भी बॉडी ड्रॉ कर लें और उसके अंदर कोई क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज रख दें, तो उसके थ्रू भी आप गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता सकते हैं। बट डीएस की वैल्यू आप उसके लिए नहीं जानेंगे कि उसमें सरफेस एरिया का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जाती थी, बट इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें गॉसेस लॉ में मिल जाता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपको सरफेस के शेप से कोई मैटर नहीं करती है सरफेस। आपको केवल यहाँ पर जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज किसी भी बॉडी के अंदर प्लेस्ड है उसको आपको एब्सोल्यूट परमिटिविटी से डिवाइड करना है, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है आपको। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस मिल जाएगा। सो आई थिंक आपका गॉसेस लॉ अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। अब यहाँ पर हमें एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है जिसका नाम होता है गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब इस सरफेस को पढ़ने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि हमें आगे काम आने वाले एप्लीकेशंस में। तो गॉसियन सरफेस जो होती है ये हमें बताती है कि कोई भी ऐसी सरफेस हम कंसीडर कर सकते हैं जिसमें कि जितने भी अमाउंट ऑफ चार्जेस आपको दिख रहे हैं उन सबको एनक्लोज्ड किया जा सके, उसके अंदर पैक हो जाए। फॉर एग्जांपल, ये आपको एक वायर दिख रहा है जिसमें प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस फैले हुए हैं। तो अगर आप इसके लिए कोई गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे तो आपको ऐसी सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी जो इसको पूरे तरीके से एनक्लोज कर ले। तो या तो यहाँ पर हम अपना रेक्टेंगल ले सकते हैं या क्यूबॉइड ले सकते हैं। सॉरी, क्यूबॉइड, रेक्टेंगल तो 2D बॉडी है। बट यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे सिलेंडर को, ताकि यहाँ पर हमें ये रेडियस वेक्टर जो है ये चारों तरफ एक सा मिले। अब क्योंकि आप जानते हैं कि अगर रेक्टेंगुलर सरफेस होगी तो उसके लिए डायगोनल के लिए अलग लेंथ होगी, लेकिन हाइट नापेंगे तो अलग आएगी। बट यहाँ पर अगर हम सिलेंडर लेते हैं तो सर्कल के लिए हर जगह आपको रेडियस इक्वल मिलेगी, आपको एरिया निकालने में थोड़ी सी कन्वीनियंस रहेगी। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कि यहाँ पर जो है हमारी सॉरी, मैं आपको क्या बता रहा था कि हम कोई भी सरफेस कंसीडर कर सकते हैं, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वह स्फीयर हो, चाहे वह कोन हो। अब हम देखते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या होती हैं गॉसियन सरफेस की। सो फर्स्ट कंडीशन होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंटेंसिटी हर पॉइंट पर सेम होगी। और दूसरा पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं परपेंडिकुलरली, ये हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगी। जैसे आपने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर करी है ना, तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकले ना वो इसके परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस कंसीडर नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर पास हो रही हैं वो, इसलिए यहाँ पर हम इस गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर सकते हैं, सिलेंडर को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये तो 2 कंडीशन हो गई गॉसियन सरफेस की। अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड एप्लीकेशन पे, जहाँ पर हमें गिवन है एक स्क्वायर शेप शीट जो कि फुली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इस पे गिवन है। अब ये शीट का डायग्राम आपको देख के समझ में नहीं आ रहा होगा। ये शीट एक्चुअली ऐसी है, परपेंडिकुलर। इसमें एक पॉइंट हमें यहाँ पर दिया गया है और एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। हमें इस शीट के कारण इन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब फिर वही सेम केस बन रहा है जैसा हमारा लास्ट केस था, जहाँ पर हमें शीट से कुछ दूरी पर निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे आप वायर कंसीडर किया था तो उसके परपेंडिकुलर हमने कैलकुलेट करी, तो वैसे यहाँ पर इस वायर के परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पर भी हमें 2 सरफेसेस एरियाज देखने को मिल रहे हैं। जैसे हम इस एरिया को नाम दे सकते हैं DS1 और इस एरिया को नाम दे सकते हैं DS2। ये दोनों एरियाज आपको समझ में आ रहे होंगे।
अब यहाँ पर क्योंकि हमारा जैसा हमने वहाँ पर फर्स्ट स्टेप ली थी हमारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हमने एक फार्मूला बना लिया था चार्ज और चार्ज डेंसिटी के बीच में, तो यहाँ वहाँ पर हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज़ करी थी जहाँ पर हमने लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल वाला फार्मूला यूज़ किया था। बट यहाँ पर क्योंकि 2D बॉडी है, यहाँ पर हमने एक शीट ली है जो कि 2D होती है, तो यहाँ पर हमें एरिया वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि होती है सिग्मा से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एरिया। अब यहाँ पर भी हम ऐसा मान लेते हैं, चलिए हम स्मॉल क्यू से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। क्यू की वैल्यू हमें आगे क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हम अभी ही नोट कर लेते हैं। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पी डैश पॉइंट पर, सॉरी एक पॉइंट है पी और एक पॉइंट है पी डैश, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स जो कि आर दूरी पर है हमारे, इन दोनों पॉइंट्स पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है दोनों पर, और फिर हमें टोटल करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमें, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है हमारी फाई ई इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट को अगर हटाएंगे तो ये बन जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। अब क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी सेम है, जैसे हम डी एस टू की बात करें, सबसे पहले मैंने अलग अलग लिख लेते हैं, ई डी एस वन कॉस थीटा प्लस ई डी एस टू कॉस थीटा। डी एस वन मतलब ये वाला एरिया, इधर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यही है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन शीट से आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी शीट से आउटवर्ड है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ई एंड डी एस के बीच में, वो दोनों में ही ज़ीरो बन रहा है, चाहे वह डी एस वन हो चाहे वह डी एस टू हो। तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है, ई डी एस वन प्लस ई डी एस टू, ठीक है। अब क्योंकि हमने अभी देखा था गॉसियन सरफेस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में या गॉसियन सरफेस की कंडीशंस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह सेम होती है, यानी कि कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट होने के कारण हम ई को करेंगे बाहर, अंदर बचेगा डी एस वन, यहाँ पे अंदर बचेगा डी एस टू। अब डी एस वन एंड डी एस टू क्या है, हमारे एरिया वेक्टर्स हैं, स्मॉल एरिया वेक्टर्स हैं, जिनका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया वेक्टर मिल जाएगा, या टोटल एरिया बोलेंगे हम जिसे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ई, अब स्मॉल एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल एरिया, सिमिलरली स्मॉल एरिया को इंटीग्रेट करेंगे हमें मिलेगा टोटल एरिया। यहाँ पर चल रहा है फाई ई, ठीक है, तो ये हमें मिल गया 2 ई फाई ई इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमने फाई की वैल्यू पुट करी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 ए, या फिर क्यू का फॉर्मूला होता है सिग्मा इंटू ए, क्योंकि हम यहाँ लिख लेते हैं सिग्मा इंटू ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, अगर यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाए 2 ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, ए से ए हो जाएगा कैंसिल, तो जो हमारा सिग्मा इज इक्वल टू बचा वो बचा 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फॉर्मूला मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ।